नमस्कार अभ्यर्थियों। मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के बारे में बहुत बड़ी जानकारी हाथ लगी है। मध्य प्रदेश राजपत्र के माध्यम से ये प्रकाशित कर दिया गया है कि गृह विभाग इसकी एग्जाम लेने वाला है और सिलेबस और एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से होगा। पहले पात्रता होगी, फिर चयन परीक्षा होगी, फिर फिजिकल होगा, फिर इंटरव्यू होगा। ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। तो मैं बड़े बारीकी से आपको सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ। कितने नंबर का पेपर आएगा, क्या सिलेबस रहेगा और किस प्रकार के यहाँ पर पेपर की प्रणाली रहेगी। तो आइए सेशन को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले 24 तारीख को ये आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई देगा जो विषय पद की बात करी गई, उसमें आपका सब इंस्पेक्टर और जो टेक्निकल सब इंस्पेक्टर होता है वो भी, जैसे कि उप निरीक्षक रेडियो, आयुध है ना, फोटो प्रणाधिक, दस्तावेज, अंगुल चिन्हक, अदर वगैरह सब कुछ इसमें ऐड है। तो सब इंस्पेक्टर की अब मान के चलिए सिंपल तरीके से हम बात करें तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 अंक का पेपर होगा। बेटा कितने अंक का पेपर होगा? 100 अंक का सबसे पहले पेपर होगा। यहाँ पर लिखा हुआ क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एक प्रकार से ओनली फॉर पात्रता पेपर होगा। इसके अंक चयन परीक्षा में नहीं जुड़ेंगे। इसमें कोई ऋणात्मक नहीं होगा, यानी कि क्वालिफाई नेचर है, हिंदी है, इंग्लिश है। विश्लेषण क्षमता का मतलब होगा गणित यहाँ पर, है ना, इतिहास है, भूगोल है, विज्ञान है। राजनीति शास्त्र का मतलब होगा बेटा यहाँ पर पॉलिटी। कंप्यूटर है, तर्क शक्ति है, करंट अफेयर्स है। ये कुछ इसी प्रकार से जो पुरानी एग्जाम हुआ करती थी 200 अंक की, उसको यहाँ पर 100 अंक में कन्वर्ट कर दिया इन लोगों ने पात्रता के रूप में। इसके बाद में आगे चलेंगे तो आगे इसका होगा बेटा फिजिकल मुख्य। आगे और हम आपको सारी जानकारी देंगे, लेकिन उसके पहले बता दें आपको कि एमपीएसआई प्रीलिम्स का नया बैच 1 फरवरी से शुरू होने वाला है, जिसमें सारे सब्जेक्ट आपको बताए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। और ये हमारा एप्लीकेशन है दीप्ति सिंह एकेडमी। आज ही डाउनलोड कीजिए और पेड कोर्स में जाके पेड कोर्स सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे अनुभवी शिक्षक आपको कंप्लीट तैयारी कराएंगे। चलिए देखते हैं पूरा वीडियो, अंत में फिर से आपको जानकारी दूंगा। परीक्षा, अब मुख्य परीक्षा में कुछ प्रावधान किए। सबसे पहली बात, मुख्य परीक्षा 2 चरणों में होगी। मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे, 1 और 1 2, दोनों ही यहाँ पर एमसीक्यूज आधार पर होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा में चयन के बाद में मुख्य परीक्षा में 2 अलग अलग सत्रों में पेपर आयोजित करे जाएंगे। प्रथम प्रश्न पत्र अधिकतम 300 अंक का, द्वितीय प्रश्न पत्र भी अधिकतम 300 अंक का होगा। इसके बाद में जो टेक्निकली होंगे उनके लिए अलग से पेपर लिया जाएगा, उसके बारे में आपको अलग से बता दूंगा। तो जो नॉन टेक्निकल जो पद होते हैं मैं उस पर आ जाता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आपके फिजिकल और आपके चयन परीक्षा के नंबर देखे जाएं तो फिजिकल के न्यूनतम अंक प्राप्त करने के बाद में आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 50 अंक का होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। मुख्य परीक्षा में क्या पूछा जाएगा? तो इसमें सबसे पहले जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा वो 2 घंटे का होगा और अधिकतम 300 अंक होंगे। यहाँ पर कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको सबसे पहले समझ में आएगी कि साहब प्रत्येक खंड में यहाँ पर 150 अंक होंगे। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, प्रत्येक खंड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, मतलब कि सभी प्रश्नों को अनिवार्य रूप से करना होगा। गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंक होंगे, यानी कि माइनस मार्किंग इसमें होगी। उसी प्रकार से हम द्वितीय प्रश्न पत्र में भी यही कहा इन लोगों ने। अब हम सिलेबस की बात करें तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा, जिसमें इतिहास और भारतीय समाज होगा 150 अंक का। ये खंड अ होगा पहले प्रश्न पत्र का, और पहले प्रश्न पत्र में ये सब बताए उन्होंने। और खंड ब जो होने वाला है पहले प्रश्न पत्र का, उसमें 150 अंक होगा, जिसमें शासन, संविधान, राजनीतिक, सामाजिक न्याय, है ना, विधान वगैरह, मतलब कुल मिला के राजनीति विज्ञान पूरा आने वाला है 150 अंक का। तो मेंस का यानी कि मुख्य परीक्षा का जो पहला पेपर होगा 300 अंक का, उसमें 150 का इतिहास और 150 का संविधान। इसके बाद में जो सेकंड पेपर होगा जिसमें जीएस और मैथ रीजनिंग इंक्लूड है, तो दूसरा पेपर भी जो होगा वो भी 30 अंक का होगा। इस 30 अंक के मतलब कि 200 अंक का जो पेपर होगा दूसरा प्रश्न पत्र, इस 300 अंक में पहला होगा 150 अंक खंड अ, जिसमें प्रौद्योगिकी, करंट अफेयर्स, आर्थिक विकास, पर्यावरण और आंतरिक सुरक्षा मुद्दे रहेंगे। इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि इसमें इन्होंने कुछ ऐड करा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 8 नंबर पर इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है लोकतंत्र में पुलिस सेवा की भूमिका, ये उन्होंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। इसी के बाद में
जो इसका 150 अंक का सेकंड खंड होगा, जिसके अंतर्गत पूर्ण रूप से तर्क शक्ति और अंकों की व्याख्या यानी कि गणित होगी 150 अंक की। तो हम ये समझ में आ गया है कि पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है और किस प्रकार से आएगा। इसको क्लियर करने के बाद में फिर आपके सामने आएगी बेटा, है ना, फिजिकल, यानी फिजिकल सभी को देना है। जो मुख्य परीक्षा में भाग लेंगे वो सभी अभ्यर्थी फिजिकल देंगे। इस फिजिकल में 100 अंक मिलेंगे आपको टोटल, अधिकतम मतलब 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं आप, जिसमें 800 मीटर की दौड़ होगी जिसमें अधिकतम 40 अंक होंगे। फिर लंबी कूद होगी जिसमें अधिकतम 30 अंक होंगे। फिर गोला फेंक होगा जिसमें अधिकतम 30 अंक होंगे। अब इसको हम समझें सर, ये 30 अंक 40 अंक मिलेंगे कैसे, तो ये आपके डिपेंड करेंगे आपके यानी कि फिजिकल के ऊपर। यहाँ पर इन्होंने क्लियर कह दिया है कि अगर हम पुरुषों की बात करें तो भाई 0 अंक मिल सकता है, 1 अंक मिल सकता है, 2 अंक मिल सकता है और अधिकतम 40 अंक मिल सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर बता दिया है कि अगर आप लोग 198 सेकंड का समय लोगे तो आपको 1 अंक मिलेगा 800 मीटर की दौड़ में। उसी प्रकार लंबी कूद का बताया उन्होंने और गोला फेंक का बताया। तो इसका अधिकतम अंक की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिकतम अंक इन्होंने बता दिए हैं कि यदि आप लोग 40, यहाँ पर 40 अंक अगर चाहिए तो 124 सेकंड में आपको 800 मीटर की दौड़ पूरी करना होगी। अगर 40 अंक पूरे चाहिए तो 124 सेकंड में आपको 800 मीटर की दौड़ पूरी करना होगी, तब जाकर आपको अधिकतम अंक 40 मिलेंगे। कम से कम 124 ये रहे यहाँ पर दिए गए हैं। लंबी कूद यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास कि 5.57 मीटर से अधिक अगर हो तो आपको यहाँ पर 30 अंक पूरे मिलेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर देखोगे गोला फेंक में, तो गोला फेंक में भी इन्होंने बता दिया है कि अधिकतम अंक 30 अंक प्राप्त कर सकते हो। सेम इसी प्रकार गर्ल्स का भी है, गर्ल्स का भी दिया गया पूरा इसी प्रकार से। आप यहाँ पर देख सकते हो पूरी पीडीएफ रीड करके, मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ पीडीएफ को, है ना। और अगर गोले का वजन की बात करें तो जो महिला अभ्यर्थी होगी 4 किलो का गोला होगा और लंबी कूद में 3 अवसर मिलेंगे। अगर हम पुरुष की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थी के पास जो गोला होगा वो 7.26 मतलब कि लगभग, है ना, 750 ग्राम का मान के चलिए। लंबी कूद में 3 अवसर दिए जाएंगे। और अधिक जानकारी आपको मिलेगी थोड़ी देर बाद, लेकिन 1 फरवरी से हमारी एमपीएसआई प्रीलिम्स की बैच शुरू हो रही है, जिसमें सारे अनुभवी शिक्षक आपको सारे सब्जेक्ट कवर कराएंगे। तो आज ही आप डाउनलोड कीजिए, मात्र 1600 रुपए में आपको ये कोर्स मिलेगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का। दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पर जाकर, और पेड कोर्स में जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, पेड कोर्स ले सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से। तो ये यहाँ पर मोटा मोटी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि किस प्रकार से इसका पैटर्न होने वाला है। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ नियमावली को अगर आप पूरा पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से निकलकर बात यही सामने आ रही है कि 100 अंक का सबसे पहले पात्रता होगा, जिसके अंक चयन परीक्षा में नहीं जोड़ेंगे, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर होगा। फिर आपको मुख्य परीक्षा देना है जिसमें 2 पेपर होंगे और 2 पेपर में 300 अंक का आपसे सिलेबस पूछा जाएगा। जो पहला पेपर है उसमें 300 अंक में इतिहास, 150 अंक का और 150 अंक का आपसे संविधान पूछा जाएगा। फिर जो दूसरा पेपर होगा 300 अंक का, जिसमें 150 अंक में आप लोगों से अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, प्रौद्योगिकी विकास, ईवीएस और एक्स्ट्रा कुछ चीजें हैं जो विविध वगैरह, करंट अफेयर्स वगैरह, वो सब कुछ आएगा। और फिर 150 अंक में आपका मैथ और रीजनिंग आएगा। तो ये हो गया आपका कौन सा, मुख्य परीक्षा। अब जितने बच्चे मुख्य परीक्षा देंगे वो सारे बच्चे फिजिकल देने जाएंगे, और फिजिकल जो है, फिजिकल में न्यूनतम अंक जब आप प्राप्त कर पाओगे तो आपको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सही बच्चे इंटरव्यू नहीं देंगे, जो फिजिकल में न्यूनतम अंक प्राप्त करेगा वही बच्चा फिजिकल दे पाएगा। और फिजिकल देने के बाद में जो है आपका मतलब कि साक्षात्कार में आपको न्यूनतम अंक वालों को बुलाया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में बात आ गई होगी। तो इसी के साथ में चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अधिक जानकारियां आपको बहुत जल्दी मिलने वाली हैं। दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से आप तैयारी करते रहिएगा। सिलेबस आपको बहुत जल्दी पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा पूरी टीम के माध्यम से। तो चैनल को आप लोग आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अधिक जानकारी आपको मिलेगी थोड़ी देर बाद, लेकिन 1 फरवरी से हमारी एमपीएसआई प्रीलिम्स की बैच शुरू हो रही है, जिसमें सारे अनुभवी शिक्षक आपको सारे सब्जेक्ट कवर कराएंगे। तो आज ही आप डाउनलोड कीजिए, मात्र 1600 रुपए में आपको ये कोर्स मिलेगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का। दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पर जाकर, और पेड कोर्स में जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, पेड कोर्स ले सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से।